नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को बड़े बहुमत से जिताएंगे। आज की ये जो हमारी कार्यकर्ता की मीटिंग थी, मुझे लगता है कुछ लोगों की नींद आज हराम कर देगी। आज चलो हो गया सारा। सर, और कार्यकर्ता सम्मेलन को रैली में बदल दिया। मैं जब बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के पुराने साथियों से मिलने आया था, उस वक्त में कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे यहाँ पे जो इस किस्म की बात करते थे ये केवल और केवल वोट काटने के लिए आ रहे हैं। खास करके हुड्डा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभय सिंह चुनाव लड़ने के लिए नहीं, अभय सिंह तो वोट काटने के लिए आ रहे हैं। आज आपने अपनी आंख से देखा है, हमने कार्यकर्ता का सम्मेलन बुलाया था और जो कार्यकर्ता का सम्मेलन था उसने जलसे का स्वरूप ले लिया। अगर दिनों की गिनती करी जाए तो उम्मीद तो पार्टी की हल्के की मीटिंग में 500-700 लोगों की जाती है, लेकिन यहाँ तो हजारों की तादाद में लोग थे। बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हमने इस मीटिंग का फैसला लिया था और आज जिस संख्या में लोग आए, जिस जोश के उत्साह के साथ आए हैं, इस बात से इस पे मोहर लगती है आज कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको अपना प्रत्याशी बना करके भेजेगी, लोग उसको भारी बहुमत के साथ अपने यहाँ से जिता करके हरियाणा की विधानसभा में भेजेंगे। वहीं कांग्रेस, भाजपा और जसपा इन तीनों पार्टियों का सुपड़ा साफ करेंगे। मैं आज फिर आपके सामने एक बात कहता हूँ, उस दिन भी मैंने आपसे ये कही थी कि अब की बार इस चुनाव के अंदर भाजपा और जेजेपी का जो उम्मीदवार आएगा उसकी जमानत नहीं बचेगी, ना उसकी जमानत बचेगी, ना उसके प्रचार और प्रसार में आने करने वाले लोग जब गांव में जाएंगे तो बिना किसी पुलिस बल के बिना किसी गांव में जाकर के वोट नहीं मांग सकेंगे। आज भी लोगों को डरा धमका करके सैकड़ों पुलिस के लोगों को साथ लेकर के गांव में एंटर कर रहे हैं। जहां आज ये हालत है, जैसे जैसे नॉमिनेशन फाइल होगा, चुनाव की डेट नज़दीक आएगी, लोग बोर्ड लगा देंगे कि हमारे गांव में नहीं आ सकते। वहीं कांग्रेस पार्टी का भी 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा था, उस 10 वर्ष में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदेश की अनदेखी करने का काम किया था, खास करके इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की अनदेखी हुई, उसका बदला अब लोग लेंगे और आने वाले इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को बड़े बहुमत से जिताएंगे। आज की ये जो हमारी कार्यकर्ता की मीटिंग थी, मुझे लगता है कुछ लोगों की नींद आज हराम कर देगी। आज इस बात के ऊपर मोहर लगी कि अगला चुनाव 100% इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, हमारा प्रत्याशी बड़े बहुमत से जीत करके जाएगा। सर, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं बड़ौदा के लिए, यूनिवर्सिटी बनाना, IMT बनाना। ये जितनी अब घोषणाएं की हैं, 5 वर्ष पहले इनका राज रहा था, किसी ने इनका हाथ थोड़ा ही पकड़ रखा था। 1 साल से फिर इनकी सरकार थी। अगर इनकी नीयत ठीक होती, अगर इनकी नीयत में खोट ना होती, अगर इनकी काम करने की मंशा होती तो सरकार बनते ही और मुख्यमंत्री को हल्के में आना चाहिए था। मुख्यमंत्री के पास एक गांव की जानकारी होती है। अगर मुख्यमंत्री ये कहता है कहीं कि मेरी जानकारी में नहीं था कि बड़ौदा हल्का की हालत इस तरह से खराब है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को 1 मिनट भी पद पे रहने का अधिकार नहीं है। फिर उसको मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके कहीं घर चला जाना चाहिए। घोषणा कब तक की जाएगी? घोषणा कब तक की जाएगी? कब तक घोषणा हो जाएगी? अभी तो नॉमिनेशन फाइल होने की डेट भी तय नहीं हुई, तय होगी, पर जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगी, हम जब भी अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपको सबसे पहले बताएंगे। आपके माध्यम से ही पूरे प्रदेश में सर, कुछ दिन पहले जिला गोहाना में आए थे, प्रेस वार्ता की थी उन्होंने, और बहुत सारे उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया और ये कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, ये तो मेरा घर है।
हुड्डा खुद ये बात स्वीकार करके गया आपके सामने कि 10 साल मेरा भी राज रहा, 5 साल बीजेपी का राज रहा। उसने मानी है कि 15 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। इसकी अनदेखी बीजेपी ने भी करी और हुड्डा ये भी कह के गए इसकी अनदेखी मैंने भी करी। दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। काम अगर हुआ था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त रजबाए बनाए गए थे, किसान के खेत को पानी मिले। उस वक्त में सड़कों का जाल बिछाया गया था कि एक गांव से दूसरे गांव के लोगों को दूर का चक्कर ना काटना पड़े। उस वक्त में शुगर मिल लगाई गई थी, उस वक्त में कॉलेज बनाया गया था, उस वक्त में सब्जी मंडी बनाई गई थी, उस वक्त के अंदर आपकी अनाज की मंडी बनाई गई थी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। उसके साथ साथ उस वक्त में अनेक गाँव के स्कूल अपग्रेड किए गए थे और यहाँ तक कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना करके दिया था। और उस वक्त इतना पैसा गांव में आता था कि गांव के लोगों ने आखिर ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं शेष बचा। कल से राहुल गांधी की रैली शुरू हो रही है ट्रैक्टर यात्रा किसानों के लिए, क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी से अब आप तो उस तक पहुँच नहीं सकते। जो पत्रकार पहुँच सकते हैं मैं उनसे कहूँगा कि उसने तो पूछ लिया तू अब यहाँ रैली करने आ रहा है ट्रैक्टर पे बैठ के। सन 2012 में तेरी पार्टी की तरफ से ये सेम बिल जो है फिर टेबल हुआ था। तुम तो किसान के हितैषी नहीं, किसान को मिल करके मारना चाहते हो, लेकिन हम किसी भी कीमत के ऊपर किसान को कोई मारने का प्रयास करे हम उसका अंत करेंगे, किसान के साथ न्याय कराएंगे। जो वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ अन्याय हो रहा है भाजपा सरकार में, उस पर आपका क्या कहना? जो मनीषा लड़की थी, जिस ढंग से उस लड़की के साथ रेप हुआ, फिर जैसे उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसकी जीभ काट ली गई और उसके बाद भी जब उस लड़की ने दम तोड़ दिया तो आधी रात को उसके घर से उसकी डेड बॉडी उठा करके पुलिस ने जला दी, उसका दाह संस्कार कर दिया। इस तरह के काम तो मुगल के राज में भी नहीं है, इस तरह के काम अंग्रेज के राज में भी नहीं है। ये तो ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री को तुरंत राष्ट्रपति को बर्खास्त करना चाहिए और इस सरकार को बर्खास्त करके जिस किसी के आदेश से ये सारी चीज़ें हुई उनके खिलाफ FIR लो। जो जिन परिंदों ने उस लड़की के साथ रेप किया उनको शरेआम फांसी पर टंगाना चाहिए। जिन पुलिस के कर्मचारियों ने इसको लड़की का दाह संस्कार करने का काम किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति किसी आला का गलत हुक्म मानने से बजाय लोगों के साथ न्याय कराए। सर साहब, आपने जिला के स्तर के ऊपर आपने प्रदर्शन किया, जो 3 अधिवेशन आए हैं, उसके बाद आपने हर जगह पे पेशकश की थी कि उप मुख्यमंत्री जी और रणजीत सिंह चौटाला जी अगर वास्तव में ही चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं तो किसानों के प्रति वो जो संवेदना है उनको प्रकट करके इस्तीफा दे। ये मैं अकेला नहीं कहता, कोई भी किसान उससे जाके पूछ लो कि अगर चौधरी देवीलाल की बात करने वाले लोग, चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग 1 मिनट भी इस सरकार के साथ नहीं रहेंगे, 1 मिनट में छोड़ दें। SYL का मुद्दा भी ठंडे बस्ते के अंदर चला गया सर, फिर गर्म करेंगे, चिंता मत करो। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।